हेलो गाइस, मैं गौतम गाइस आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइस आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऑल टीडीएस एंट्री इन टैली ईआरपी 9। जी हाँ गाइस, मैं आज इस वीडियो में आपको जितनी भी टीडीएस की एंट्रीज़ होती हैं उनकी एक बेस्ट ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, जो कि आप इन सभी एंट्रीज़ को सीखकर आप सभी टीडीएस की एंट्रीज़ कर सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के लिए। तो गाइस मैं आपको इसमें टीडीएस की एक बेस्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, जो कि आपको सबसे पहले एक्सेल सीट पर ये एंट्री समझनी है, फिर आपको टैली ईआरपी 9 में मैं करके बताऊँगा। तो गाइस चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये हमारी एक्सेल सीट पर जो मैंने आपके लिए एंट्री मैं समझाऊंगा। तो ये जो है एंट्री हमारी लीगल एंड प्रोफेशनल, ठीक है। ये जो एंट्रीज़ है जो हम टीडीएस काटेंगे वो काटेंगे लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस पर, ठीक है। अब इसकी एंट्री कैसे होगी? लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस अकाउंट डेबिट और जीएसटी डेबिट इनपुट CGST @ 9% अकाउंट डेबिट इनपुट SGST @ 9% अकाउंट डेबिट टू TDS लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस अकाउंट क्रेडिट। गाइस यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर हमारा TDS क्रेडिट हो रहा है। अब आपको समझना है ये क्रेडिट किस लिए हो रहा है, आपको ये समझना है क्रेडिट किस लिए हो रहा है। गाइस हमने क्या किया, हमें जो है यस एडवाइज़र्स LLP ने एक बिल दिया, ठीक है। कितने हज़ार का? 20,000 का, ठीक है। अब उसमें हमने क्या किया, हमने 1,000 रुपये 10% से TDS काट लिया। तो ये हमारी लायबिलिटी होगी, क्योंकि गाइज ये हमें 1,000 रुपये रखना नहीं है, ये हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा कराना है, ठीक है। तो ये हमारी लायबिलिटी होगी और लायबिलिटी हमारी क्रेडिट होती है। वैसे ड्यूटी एंड हमारा TDS का जो लेजर होता है वो हमारा ड्यूटी एंड टैक्सेस में आता है और ड्यूटी एंड टैक्सेस भी हमारा लायबिलिटी में आता है, ठीक है। तो इसलिए और लायबिलिटी हमारी क्रेडिट होती है, इसलिए हमने TDS लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस को क्रेडिट किया है। अब इसी प्रकार ही आपको जितनी भी TDS की एंट्रीज़ हैं उसमें आपको TDS को क्रेडिट करना है। यदि आप किसी का TDS काट रहे हैं तब, चाहे वो कमीशन हो, चाहे वो कोई अदर सेक्शन TDS हो, तो आपको सभी में ध्यान रखना है आपका क्रेडिट होगा। बट गाइस इसमें जो TDS सेक्शन की जो रेट है वो यहाँ पर अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो गाइस इसी प्रकार ही आपको यदि कोई सी भी सेक्शन में TDS काट रहे हैं तो आपका क्रेडिट होगा और उसी प्रकार हमारी पार्टी भी क्रेडिट होगी। अब हमें ये जनरल वाउचर में करनी होगी। अब बात करते हैं पेमेंट की। अब हमने क्या किया है, हमने TDS तो काट लिया 1,000 रुपये, अब हमें जमा कराना होगा। जमा कराने के लिए जब हमने जमा करा दिया तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे? TDS लीगल एंड प्रोफेशनल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब देखिए ऊपर तो TDS क्रेडिट हो रहा था, बट हमने यहाँ पर डेबिट कर दिया। जब हमने पेमेंट करी है तो हमने डेबिट कर दिया, ठीक है। और बैंक हमारा क्रेडिट हो गया, क्योंकि बैंक यदि कम हो रहा है तो वो हमेशा क्रेडिट होता है और बैंक का बैलेंस बढ़ता है तो वो हमेशा डेबिट होता है। तो बैंक हमने इसलिए क्रेडिट कर दिया क्योंकि बैंक का बैलेंस कम हो रहा है जब हम पेमेंट करेंगे। और TDS लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस जो है वो हमारा ऊपर क्रेडिट हो रहा था, हमने इसको डेबिट कर दिया पेमेंट करते समय। तो ये हमारी क्रॉस एंट्री हो जाएगी, मतलब TDS लीगल एंड प्रोफेशनल को हमने क्रेडिट कर डेबिट कर दिया जब पेमेंट करिए। अब बात करते हैं लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस पेमेंट की। जो हमारा यस एडवाइज़र्स LLP है, अब हमें उसकी भी पेमेंट करनी होगी। तो यस एडवाइज़र्स LLP जो कि हमारा ऊपर वाली एंट्री में क्रेडिट हो रहा था, अब यहाँ पर हम डेबिट कर देंगे पेमेंट को करते समय, और बैंक को हम क्रेडिट कर देंगे। बैंक को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बैंक का बैलेंस कम हो रहा है, इसलिए हमने बैंक को क्रेडिट किया है, ठीक है। तो गाइस आपको ध्यान देना है, यहाँ पर सभी जितनी भी TDS की एंट्रीज़ होती हैं आपको इसी प्रकार ही करनी है। TDS को हमेशा आपको क्रेडिट करना है। अब मैं आपको टैली में प्रैक्टिकली आपको करके दिखा देता हूँ।
तो ये जो एंट्री होगी ये हमेशा होती है जनरल वाउचर में। तो हम ओपन करेंगे यहाँ पर जनरल वाउचर, फिर उसके बाद एंट्रीज़ करेंगे। एंट्रीज़ हमारी लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस अकाउंट डेबिट। तो गाइज लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस ये हमारा खर्चा है, इसलिए ये डेबिट हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस हमारा खर्चा है इसलिए डेबिट हो रहा है। और जो हमारा इनपुट टैक्स होता है वो हमेशा डेबिट होता है, आउटपुट टैक्स हमेशा क्रेडिट होता है। तो ये हमारा इनपुट टैक्स है CGST, इनपुट CGST @ 9%, 1525 रुपये 43 पैसे। फिर इसी प्रकार बाय मतलब डेबिट, इनपुट SGST @ 9% अकाउंट डेबिट 1525 रुपये 40 पैसे। इनपुट SGST @ 9% 1525 रुपये। ठीक है, यहाँ पर हम डाल देंगे। अब हमारा लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस ये हमारा खर्चा डेबिट कर दिया, इनपुट टैक्स है वो हमारा डेबिट हो गया। अब TDS जैसे कि मैं पहले समझा चुका हूँ आपको, TDS हमारा क्रेडिट होगा। TDS क्योंकि ये ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंडर ग्रुपिंग में आता है और ये करंट जो लायबिलिटी हमारी क्रेडिट होती है, इसलिए हमने TDS लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस को क्रेडिट किया है 1000 रुपये से। अब उसके बाद 2 यस एडवाइज़र्स LLP अकाउंट क्रेडिट। तो ये हमारा सन्ड्री क्रेडिटर है, या आप इसे करंट लायबिलिटी में भी डाल सकते हैं। उसकी अलग अलग कंडीशन है, यदि आपने पेमेंट नहीं की है तो आप इसे पेबल खड़ा करना चाहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसमें लेजर ओपन करके दिखा देता हूँ क्योंकि आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस अंडर ग्रुपिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है। ठीक है, इनपुट CGST जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ ये ड्यूटी एंड टैक्सेस में आएगा। ठीक है, अंडर ग्रुपिंग में। इसी प्रकार इनपुट SGST ये भी ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंडर ग्रुपिंग में आएगा। और उसके बाद TDS लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस ये भी हमारा ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंडर ग्रुपिंग आता है। उसके बाद यस एडवाइज़र्स LLP मैंने आपको पहले बता दिया है, इसे या तो आप सन्ड्री क्रेडिटर में डाल सकते हैं, यदि आप इसका पेबल खड़ा करना चाहते हैं तो ये करंट लायबिलिटी में भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद राउंड ऑफ, जैसे कि मैं पहले अपनी वीडियोस में आपको बता चुका हूँ, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अंडर ग्रुपिंग आता है। अब उसके बाद आप अपने अनुसार नेशन लिखकर इस वाउचर को सेव कर देंगे। गाइस जैसे मैंने ये एंट्री बताई है जनरल वाउचर में, तो आपको सभी जितने भी TDS के सेक्शन हैं, ठीक है, सभी की यदि आप TDS काट रहे हैं तो आपको इसी प्रकार एंट्री करनी होगी। अब इसका इफेक्ट देखते हैं जो हमने एंट्री करी है। अब इसका इफेक्ट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पड़ा है वो पड़ा है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। कौन सा पड़ा है? 16,949 रुपये 20 पैसे जो हमारा खर्चा था लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस, वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ चुका है। ठीक है, राउंड ऑफ आ गया जो हमने राउंड ऑफ में डाला था। ठीक है, ये तो पड़ा इसका इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि ये हमारा जो खर्चा है वही सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। अब चलते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में देखते हैं, इसमें और कोई भी एंट्री नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही एंट्री है जो मैंने आपको करके दिखाई है। ठीक है, अब उसके बाद अब इसमें देखते हैं हमारा जो हमारा इनपुट CGST @ 9% डेबिट हो रहा है, इनपुट SGST @ 9% डेबिट हो रहा है। ठीक है, तो अब चलेंगे ड्यूटी एंड टैक्सेस में। तो आप देख सकते हैं डेबिट साइड में हमारा इनपुट CGST, इनपुट SGST डेबिट साइड में है। और आपको याद होगा मैं TDS लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस जो हमने क्रेडिट किया था वो हमारा क्रेडिट साइड में है ड्यूटी एंड टैक्सेस में। देखिए TDS लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस ये हमारा क्रेडिट साइड में है। ठीक है, तो ये हमारे ड्यूटी एंड टैक्सेस में पहुंच गए जो हमारे लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस हैं। जो TDS है लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस का जो TDS है वो ड्यूटी एंड टैक्सेस में चला जाएगा। अब बात करते हैं सन्ड्री क्रेडिटर की। अब सन्ड्री क्रेडिटर में 19,000 क्यों आए हैं?
क्योंकि गाइस जो हमने पेमेंट की है वो सिर्फ और सिर्फ 19,000 ही की है, और हमारे सन्ड्री क्रेडिटर भी 19,000 ही होंगे इसमें, क्योंकि 1,000 हमारे TDS लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस में पहुंच चुके हैं। ठीक है, जो हमारी लायबिलिटी है, इसलिए हमारी 19,000 के सन्ड्री क्रेडिटर यहाँ पर खड़े हैं, जो कि जैसे ही हम पेमेंट करेंगे ये यहाँ से समाप्त हो जाएंगे। मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। अब करते हैं TDS लीगल एंड प्रोफेशनल की पेमेंट की एंट्री। ठीक है, तो गाइज़ यहाँ पर जैसे ही हम TDS जो हमारी लायबिलिटी थी, हम इसकी पेमेंट की एंट्री करेंगे, और यहाँ से जो हमारे ड्यूटी एंड टैक्सेस में 1,000 रुपये आ रहे थे, वो यहाँ जो क्रेडिट हो रहे थे वो टैली में से अपना आप क्रॉस टैली होकर यहाँ से वो गायब हो जाएंगे, हाइड हो जाएंगे। अब पेमेंट की एंट्री करेंगे, TDS लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस अकाउंट डेबिट टू HDFC बैंक, जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं, और नरेशन लिखकर इस वाउचर को सेव कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाता हूँ। इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मैं आपको बता दूँ, क्योंकि TDS का जो मैटर है वो है हमारा लायबिलिटी साइड में, वो होती है, और बैलेंस शीट में फिर उसके बाद जाएंगे हम ड्यूटी एंड टैक्सेस में। देख सकते हैं आप गाइस, यहाँ से 1,000 रुपये जो हमारे क्रेडिट हो रहे थे TDS के, वो यहाँ से गायब हो चुके हैं, क्योंकि हमारी क्रॉस एंट्री हो चुकी है। जो हमारे क्रेडिट थे वो हमने डेबिट कर दिया, तो यहाँ से वो हट चुके हैं 1,000 रुपये, क्योंकि जो हमारी लायबिलिटी थी हमने उसकी पेमेंट कर दी है, इसलिए यहाँ से 1,000 रुपये गायब हो चुके हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो एंट्री करेंगे वो करेंगे हम पेमेंट की, वो भी लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस पेमेंट एंट्री, जो हमारे यस एडवाइज़र्स LLP के 19,000 रुपये जो हमें पे करने हैं। तो यस एडवाइज़र्स LLP अकाउंट डेबिट, गाइज ये भी हमारी पेमेंट वाउचर में होगी। यस एडवाइज़र्स LLP 19,000 रुपये टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 19,000 रुपये। उसके बाद नरेशन लिखकर इस वाउचर को सेव कर देंगे। ठीक है, अब ये भी हमने एंट्री यहाँ पर कर दिया। अब इसका इफेक्ट देखते हैं क्या पड़ेगा। अब यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो हमने पेमेंट करी है वो करी है यस एडवाइज़र्स LLP की, और वो क्या है हमारा सन्ड्री क्रेडिटर। आपको याद होगा यस एडवाइज़र्स 19,000 से सन्ड्री क्रेडिटर हमारे खड़े हुए थे। अब आप देख सकते हैं सन्ड्री क्रेडिटर यहाँ से हट चुके हैं, ये हमारी क्रॉस एंट्री हो चुकी है, क्योंकि हमने यस एडवाइज़र्स LLP के जो 19,000 रुपये यहाँ पर खड़े थे दिखाई दे रहे थे, वो यहाँ से हट चुके हैं, क्योंकि हमने उसकी पेमेंट कर दी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से ये हट चुकी है एंट्री। तो गाइज़ ये था सभी TDS एंट्रीज़ का प्रोसेस, जिसमें कि हमने जनरल वाउचर में करी एंट्री, फिर उसकी पेमेंट की एंट्री की। ठीक है, और इसी प्रकार ही आपको कोई भी TDS की एंट्री बड़े आसानी से कर सकते हैं, जैसे मैंने इस वीडियो में आपको बताई है। तो गाइज़ ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।